पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है और उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, और इसके सेंटर से किसी पॉइंट P पे एट डिस्टेंस R पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एट पॉइंट P पे पोटेंशियल मान लीजिए Vp होगा, तो Vp की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो चार्ज है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो जहाँ कहीं भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आ रहा है उसको इवेल्यूएट करते हैं, और उसके बाद पूरे एलिमेंट को इंटायर रेंज में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू ओवर द सरफेस ऑफ द सेल स्फेयर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक थीटा है, थीटा से डी थीटा एक छोटा सा एलिमेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर डी थीटा, थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, और हम ये एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो एक सर्किल की तरह दिखाई पड़ेगा। ये है छोटा सा एलिमेंट, इसकी थिकनेस ये है, ये जो आर डी थीटा है ये इसकी थिकनेस है, राइट, थिकनेस इज द आर इंटू डी थीटा। थिकनेस ऑफ द रेडियस इज थिकनेस ऑफ द सर्किल इज आर इंटू डी थीटा। तो अब इस स्ट्रिप की एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर परिधि पेरीमीटर इंटू ये डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। इस पूरे सरफेस एरिया में कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना है, और इसकी वजह से इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी दी रहती है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इस सेल का जो सरफेस एरिया होगा कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी रहेगी, राइट। तो हमें छोटा सा एलिमेंट का एरिया निकालना है, मान लीजिए ये हमारा स्मॉल आर है और ये जो थिकनेस है ये हमारा हो जाएगा आर डी थीटा। अगर हम इसको काट के फैला दें, अगर हम इसको काट के फैला दें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, है ना। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है 2 पाई आर है और ये थिकनेस है आर डी थीटा, तो जो स्मॉल एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा, राइट। ये हमारा पास आ जाएगा एरिया। अच्छा, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल आर माना था, तो ये है आर। इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कैपिटल आर है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ध्यान से, ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये हमारा स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ये थीटा है। और इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो आर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। तो इसका मतलब डी ए हमारा हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर को कैपिटल आर साइन थीटा लिख देंगे इंटू आर डी थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल एरिया। ये जो स्मॉल एरिया है, अब इसमें स्मॉल एरिया मिल गया, तो इसके इस पे चार्ज कितना है, हमें पर यूनिट सरफेस एरिया चार्ज पता है क्यू है, तो इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, इसको लिख सकते हैं डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और डी ए क्या है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, राइट। यहाँ से 4 पाई है, यहाँ 2 पाई है, 2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो इस एलिमेंट पे चार्ज है कितना हो जाएगा हमारा Q/2 साइन थीटा
डी थीटा। ये हमारा हो जाएगा चार्ज इन द स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट की चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट द पॉइंट पी विल बी इक्वल टू, सपोज करिए हमारे पास ये डीवीपी है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना आएगा, छोटा सा ही चार्ज आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। इस एलिमेंट से यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 1/4πε0 डी क्यू क्या हमारा q/2 साइन थीटा डी थीटा बाई एक्स। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा dVp इक्वल टू 1/8 ये 2 और इंटू 4 8πε0 साइन थीटा क्यू डी थीटा बाई एक्स। अब अगर हमें पूरे सेल के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर देंगे हम। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखना है इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल है, थीटा और एक्स। या तो एक्स को थीटा में कन्वर्ट करना है या तो थीटा को एक्स में कन्वर्ट करना है। दोनों वेरिएबल एक साथ इवेल्यूएट नहीं हो सकते हैं। तो थीटा को एक्स में कन्वर्ट करें या एक्स को थीटा में कन्वर्ट करें, उसके लिए हम इस बड़े से ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। ये हमारा जो बड़ा सा ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं। ये हमारा होगा कैपिटल आर हो जाएगा और ये डिस्टेंस x है और ये पूरा डिस्टेंस हमारा है r, राइट। और ये एंगल है हमारा थीटा। तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर आर कॉस थीटा। लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमें x को थीटा में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये हो जाएगा 2x dx, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा का होता है, सॉरी कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 2x dx विल बी इक्वल टू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डी एक्स बाई स्मॉल आर कैपिटल आर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, डी वी पी विल बी इक्वल टू 1/8πε0 क्यू बाई एक्स साइन थीटा डी थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स बाई स्मॉल आर कैपिटल आर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 1/8πε0 ये क्यू इंटीग्रेशन, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई स्मॉल आर कैपिटल आर, राइट। ये हमारा हो जाएगा डी एक्स स्मॉल आर कैपिटल आर। अब हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ये और ये पूरा डिस्टेंस है। हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस एक्स, कैपिटल आर ये है स्मॉल आर, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये कैपिटल आर माइनस आर से कैपिटल स्मॉल आर माइनस आर और स्मॉल आर प्लस आर तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू बाई 8πε0 और ये हमारा 1 स्मॉल आर कैपिटल आर। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स होगा, इसका लिमिट होगा आर माइनस आर आर प्लस कैपिटल आर। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर।
दिस इज द इंटायर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज सेल, है ना। ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चार्ज Q है। मान लीजिए कोई चार्ज हमारे पास Q है, ये Q चार्ज है, और इस Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे हमें अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसका भी वैल्यू इतना ही आएगा। कहने का मतलब अगर पॉइंट हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, हमारे ये पॉइंट P ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा जो बड़ा सा स्फेयर है ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होता है वो इतना होता है, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये R जो है इस सेल के अंदर है तो केस डिफरेंट हो जाएगा, राइट। मान लीजिए अगर हमारा जो एक पॉइंट है अभी R डिस्टेंस पे है, अब मान लीजिए ये इस सरफेस पर पॉइंट पे है, सेल के सरफेस पे है, इसका मतलब इसका जो स्मॉल r हो जाएगा किसके बराबर होगा, उस केस में हमारा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। इसका मतलब जो पॉइंट P है वो इस सरफेस पे है, तो इसमें हम r की वैल्यू रख देंगे, राइट। व्हेन P लाई ऑन द सरफेस तो भी वही होगा, तो भी उस केस में यही होगा, राइट। अब अगर पॉइंट P इस सेल के अंदर है उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और इस बार जो लिमिट लिखेंगे वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r रहेगा, और ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R रहेगा, और उस केस में हमारा फिर से यही आएगा, है ना। लेकिन अगर आउटसाइड पे है तो आउटसाइड में ये जो हमारा हो जाएगा ये स्मॉल r बचेगा, स्मॉल r, ये हमारा स्मॉल r बचेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।